Hello my dears, this is Mitbrar. Welcome to Australian PT. Today I would like to inform you about our speaking topic read aloud. That is very important for reading module. आज की जो क्लास के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ रीड अलाउड के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इस रीड अलाउड के टॉपिक के ऊपर पहले भी एक वीडियो आपको दे चुका हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स की मेरे से जो क्वेश्चंस को लेकर के कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आज दोबारा फिर आपको रीड अलाउड के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। और आज की वीडियो जो हमारे रिसेंट जो एग्जाम हो रहे हैं उनको लेकर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और स्टूडेंट्स आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो के साथ जुड़िएगा। नो डाउट आपका जो रीड अलाउड की प्रॉब्लम है वो मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। ये प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा जो माइंडसेट है रीड अलाउड को लेकर के वो प्रॉपर वे से मैं सही डायरेक्शन में आपको देने वाला हूं। तो अगर मैं बात करूं रीड अलाउड के बारे में, रीड अलाउड को लेकर के जो मोस्टली मेरे से क्वेश्चंस होते हैं कि सर दिखने में टॉपिक सिंपल है, हमें देख के पढ़ना है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड ही काम नहीं करता, हमारा माइंड ही एकदम से रुक जाता है। जब बीप का साउंड बजता है तो अचानक से क्या होता है कि बीप का साउंड बजने से हमारा खुद को समझ नहीं आता कि कहां से बोलना शुरू करें और कहां पे रुके। आज की क्लास के अंदर मैं ये सब कुछ डिस्कस करने वाला हूं कि आपको कहां पर पोज लेना है, पोज लेना कैसे है, जो वर्ड है वो अपने मुंह से कितनी स्पीड में निकलने चाहिए। कई बार ये होता है कि अलग अलग जो ट्रेनर्स हैं अलग अलग अपने जो व्यूज देते हैं, और जो मैं खुद का जो एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, नो डाउट आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हमें जब भी रीड अलाउड पढ़ना है कितनी स्पीड पे पढ़ना है, बॉयज को कितनी वॉल्यूम पे पढ़ना है, गर्ल्स को कितनी वॉल्यूम पे पढ़ना है, और नो डाउट रीड अलाउड आपका प्रॉपर वे से सही जाएगा। अगर मैं बात करूं एग्जाम के अंदर रीड अलाउड की स्टूडेंट्स, तो एग्जाम के अंदर जैसा कि आपको मालूम है कि 6 से 7 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं। लगभग 70 मार्क्स का जो हमारा ये टॉपिक होता है, जिसमें से हाफ मार्क्स हमारे इसके रीडिंग में चले जाते हैं। रीडिंग में सबसे ज्यादा नंबर देने वाला जो टॉपिक है स्पीकिंग का टॉपिक हमारा रीड अलाउड है, जो रीडिंग को सबसे ज्यादा नंबर देता है, और जिसके आधार पे हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमारे रीडिंग में क्या स्कोर आने वाला है। अगर हम रीड अलाउड को सही कर जाते हैं तो रीडिंग में आपको कोई रोक ही नहीं सकता, रीडिंग में आपके बढ़िया नंबर आएंगे, जो भी आप अपना डिजायर बैंड स्कोर लेना चाहते हो बढ़िया से आएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि हमारा रीड अलाउड प्रॉपर वे से सही जाना चाहिए। तो उसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं कि रीड अलाउड को अपन कैसे पढ़ें, तो वो मैं अभी आपको लास्ट के अंदर प्रैक्टिस के द्वारा बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ रीड अलाउड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो मैं क्लियर करने वाला हूं, वो मैं अभी आपको स्क्रीन के ऊपर शो करने वाला हूं। जो पॉइंट्स हमारे एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, और लास्ट के अंदर मैं खुद भी आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि बॉयज ने कैसे बोलना है और गर्ल्स ने कैसे बोलना है। चलो अभी अपन प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। जैसे कि स्टूडेंट्स अपन बात करें रीड अलाउड के बारे में, मैंने आपको जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि जो रीड अलाउड का जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर जो मार्क्स जो हमारे रहते हैं, हाफ मार्क्स ऑलमोस्ट हमारे स्पीकिंग में जाते हैं और हाफ मार्क्स हमारे ऑलमोस्ट कहां जाते हैं, रीडिंग के अंदर जाते हैं, है ना। और इसको बोलने के लिए मैं आपको इसके अंदर जो ट्रिक बताई गई है कि जो पहले के जो 40 सेकंड जो प्रिपेयर करने का टाइम मिलता है उसको आपने थोड़ा मतलब लो वॉल्यूम पे करना होता है, और उस टाइम में आपने क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है, आपने क्या करना है, जो बोलने का टाइम मिलता है आपको उस टाइम में, जब मैं खुद प्रूफ रीडिंग करता हूं, मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, जो वर्ड मैं पढ़ते वक्त स्टक होता हूं जो 40 सेकंड की प्रिपेयरिंग में, तो मैं उन वर्ड को 2-3 बार अपनी जुबान पे बोल के देखता हूं, ताकि जब मैं दोबारा से जब मेरी खुद की टर्न आए मैं खुद बोलूं तो उन वर्ड को लेकर के मैं स्टक ना हूं। तो मतलब ये चीज मेरे माइंड में रहती है। आपका मतलब जो 40 सेकंड का टाइम है उसका मतलब ये नहीं है कि हमने तो 20 सेकंड में प्रिपेयर कर लिया, कोई ना 20 सेकंड पढ़े हैं। आप 20 सेकंड में वो देखो जो वर्ड आपके मुंह से नहीं निकल रहे उनको 1-2 बार टंग के ऊपर बोल के देखो, ताकि जब हम स्पीक करें तो उन वर्ड के ऊपर हम रुके ना और हम एक फ्लुएंसी में बोल जाए। अब मैं बात करूं, आपने जब भी बोलना है
आपका वर्ड के अंदर गैप रहना चाहिए, यानी कि टेक अ क्विक पॉज आफ्टर फ्यू वर्ड्स, यानी कि आप थोड़े वर्ड के मतलब आई मीन टू से कि आप 6-7 वर्ड्स के बाद में एक हल्का सा पोज ले सकते हो, जिससे हमारा क्या होता है कि एक तो हमें जो जिन बच्चों को सांस को लेकर के प्रॉब्लम होती है कि वो बोलते हैं कि सर हम लगातार बोलते हैं और हमारा सांस फूल जाता है, जिस वजह से हमारी फ्लुएंसी खराब हो जाती है, कई बार हमारी प्रोनाउंसिएशन, हमारे वर्ड मुंह से सही नहीं निकलते, वो भी खराब हो जाते हैं। तो हम क्या करें? नो डाउट ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर आपको ऐसा नहीं कहता कि मतलब भी आप लगातार बोलते ही जाओ तभी फ्लुएंसी रहेगी। आप 6-7 वर्ड के बाद में कहीं पे भी हल्का सा पोज ले सकते हो। वो पोज आप कोमा पे ले सकते हो, वो पोज आप फुल स्टॉप पे ले सकते हो, वो पोज आप कनेक्टर पे ले सकते हो। यानी कि आप कोमा, फुल स्टॉप और कनेक्टर, उनमें से कहीं भी आप हल्का सा पोज ले सकते हो। उसके अलावा मैं बात करूं कि जब भी आपने पढ़ना है, ध्यान रहे शुरू के जो 8 से 12 वर्ड होते हैं रीड अलाउड के अंदर, मान लो सपोज दैट मेरे सामने स्क्रीन के ऊपर रीड अलाउड है, मेरे को शुरू वाले 2-3 वर्ड मेरे से पढ़े नहीं जा रहे, उनकी मीनिंग बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मेरा वहां पे क्या माइंड यूज करूंगा? ऐसी कंडीशन के अंदर मैं वो 2-3 वर्ड छोड़ के आगे से पढ़ना शुरू कर दूंगा। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि शुरू के जो 8 से 12 वर्ड है, उन वर्ड के अंदर ना तो मैं किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत करूंगा और ना ही मैं कोई वर्ड स्किप करूंगा। ये मेरे माइंड में चलेगा। हो सकता है वो शुरू के मैं 2-3 वर्ड छोड़ रहा हूं, वहां पे मैं स्टक होने के मेरे चांसेस थे, लेकिन जब मेरे 8 से 12 वर्ड की जब मेरी वर्ड लिमिट पूरी हो जाती है, उसके बाद में मान लो पूरा रीड अलाउड हमारा 3-4 लाइंस का है, तो बीच में जो भी वर्ड आ रहे हैं, कोई हार्ड वर्ड आ रहा है, मैंने 2-3 बार मेरी टंग के ऊपर के बोल के ये देखा कि वो फिर भी मेरे से निकल नहीं रहा था, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूंगा? मैं वो वर्ड स्किप करूंगा, उस वर्ड को मैं स्किप करूंगा, उसकी जगह पे मैं कोई वर्ड ऐड नहीं करूंगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है, आप वर्ड को स्किप करें, मतलब स्किप करने से आपका प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि आप एक वर्ड को बोलने के चक्कर में वहां पे स्टक भी होते हो, स्टक होने के बाद में आप क्या करते हो? फिर उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत करते हो, जिसकी वजह से आपका फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन दोनों का स्कोर चला जाता है। तो वहां पे समझदारी यही है कि क्यों ना मैं उस वर्ड को स्किप कर दूं, बट कंडीशन शुरू के 8 से 12 वर्ड जो इनिशियली 8 to 12 वर्ड है, वेयर यू स्टार्ट टू स्पीक, वो वर्ड आपने उनमें कोई भी स्किप भी नहीं करना और गलत प्रोनाउंसिएशन भी नहीं करना। जस्ट ये माइंड में रखें, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मैं ये बात आपको यहाँ पे बता रहा था कि फोकस ऑन रीडिंग वर्ड करेक्टली इनिशियली। आगे बात करें, अगर कोई स्टूडेंट रीड अलाउड के टॉपिक को स्पीकिंग का मान के कर रहा है, नो डाउट वो स्कोर अपना खराब कर रहा है, वो सोच रहा है यार देख के पढ़ना सिंपल है। नहीं, आप रीड अलाउड को अपने डेली रूटीन में कम से कम 1 आवर एक वीडियो कंप्लीट करें, कम से कम 50-70 रीड अलाउड एक दिन में करें। ये जरूरी है, मैंडेटरी है आपके लिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब भी माय डियर स्टूडेंट आप रीड अलाउड करते हो, मेरे को पता है मेरे सामने रीड अलाउड आ रहे हैं कि सर मेरे से तो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। अरे स्पेलिंग मिस्टेक इसलिए होती है क्योंकि रीड अलाउड करते वक्त मैं ना तो मेरे पास कोई नोटबुक होती है और ना ही मेरे पास पेन होता है। मेरे को पता है जो स्पेलिंग मेरे से बोली जा रही है ठीक है, जो नहीं बोली जा रही वो भी ठीक है, क्योंकि मैं ट्राई नहीं करता कि उस स्पेलिंग को मैं मेरी नोटबुक में नोट कर लूं और बाद में मैं उसका प्रोनाउंसिएशन सुनूं कि स्पेलिंग को बोला क्या गया है। नो डाउट वो स्पेलिंग आप 2-3 दिनों बाद में फिर फेस करते हो, फिर आप उसका रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हो। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे रीड अलाउड हम इंप्रूव नहीं कर सकते। अगर आपको रीड अलाउड इंप्रूव करना है तो आप अपने पास नोटबुक भी प्रैक्टिस के समय लेकर के बैठें और उसमें ऊपर डेट डालें। आज की डेट मान लो सपोज दैट आज 11 अक्टूबर है, आज की डेट डाली, हेडिंग में रीड अलाउड स्पेलिंग्स। मान लो एक दिन के अंदर 20-30 स्पेलिंग्स, हमारी 20-30 स्पेलिंग्स होती है, वो मैंने नोट कर ली जो मेरे को रीड अलाउड में डिफिकल्ट लगी, फिर मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन सुना और उस स्पेलिंग को इंप्रूव किया। इस तरीके से हम हमारी स्पेलिंग्स इंप्रूव कर सकते हैं। और वो स्पेलिंग स्टूडेंट्स जिसका हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं आता ना, तो वो स्पेलिंग हमें लिखनी भी नहीं आती, और लिखनी नहीं आती तो इट मींस हम कहीं ना कहीं पेपर में लेकर के राइट फ्रॉम डिक्टेशन और जो लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर हमारी स्पेलिंग्स गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्यों ना मैं रीड अलाउड के साथ ही स्पेलिंग को इंप्रूव करूं। तो ये आप तरीका साथ में यूज करें। रीड अलाउड करते वक्त अपनी नोटबुक और पेन पास में रखें, रोजाना की 20-30 स्पेलिंग्स जो हार्ड स्पेलिंग्स हैं वो लिखें, साथ में आपकी स्पेलिंग इंप्रूव होगी, साथ में आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर जाएगा। अब मैं बात कर रहा था कि रीड अलाउड के टॉपिक को रीडिंग की तरह ट्रीट करना है। अगर आप एक स्पेलिंग गलत करते हो तो आपका 1 नंबर रीडिंग में कम होता है।
तो मतलब प्रोनाउंसिएशन हमारा क्लियर होना चाहिए। ट्रीट रीड अलाउड एज अ रीडिंग टॉपिक, स्पीक अ मॉडरेट स्पीड। मॉडरेट स्पीड का मतलब ना तो हमने ज्यादा फास्ट बोलना है और ना ज्यादा धीरे बोलना है, जो कि मैं आपको लास्ट में प्रैक्टिस के अंदर करके दिखाने वाला हूं कि मॉडरेट स्पीड में हमने कैसे बोलना है। अब आगे बात करें, इफ यू डोंट नो, अगर आपको नहीं पता कि वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है, उस वर्ड को आप स्किप कर सकते हो, उस वर्ड को आप क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ध्यान रखना, मेरे को पता है कि शुरू के 8 से 12 में नहीं करना, आगे मैं स्किप करूंगा वर्ड को। कीप जर्नल रूल्स इन माइंड, जो मैं रीडिंग के अंदर आपको रूल्स करवाए हैं वो जस्ट माइंड में रखना। कई बार उन रूल्स के आधार पे भी हमारा जो प्रोनाउंसिएशन सही चला जाता है। नेवर टेक अ पॉज आफ्टर 2 to 3 वर्ड्स। जस्ट राइट माय पॉइंट्स, आई राइट हियर। जैसे कि मैं आपको बात करूं, मैंने एक तो पोज लेना है फुल स्टॉप के ऊपर। मैंने पोज कहां पे लेना है, फुल स्टॉप के ऊपर। हल्का सा पोज कहां लेना है, फुल स्टॉप। दूसरा, मेरे को अगर कोई कोमा दिखाई दे रही है वहां पे मैं पोज ले सकता हूं, ठीक है। तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि अगर मेरे को कोई कनेक्टर दिखाई दे रहा है, कनेक्टर यानी कि मैं आपको लिखवा दूंगा बट, ठीक है, सिंस, व्हेनेवर, बिकॉज, ऐसे कुछ कनेक्टर्स हैं जो मैं आपको खुद को भी गैस हो जाएगा, दैट, सो, ऐसे कनेक्टर्स हैं जिनसे आप गैस कर लोगे कि यहाँ पे हम हल्का सा पोज ले सकते हैं, यानी कि पोज हमने इन जगह पे लेना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, 2 to 3 वर्ड्स के बाद में पोज नहीं लेना। कम से कम आपका पोज है वो 6-7 वर्ड्स पे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, ताकि आपकी फ्लुएंसी मेंटेन रहे। जब आपकी फ्रेज बन जाती है तो फ्रेज के अंदर हम कहीं ना कहीं प्रॉपर वे से क्लियर बोल लेते हैं और हमारी फ्लुएंसी खराब होने के चांस बहुत कम होते हैं। इसलिए आपने 2-3 वर्ड्स पे पोज नहीं लेना। अब आगे अगर मैं बात करूं इसी के अंदर, ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि आपने इंजॉय करना है स्पीकिंग को। रीड अलाउड को कुछ एक जो प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रेस में ले लेते हैं, यार रीड अलाउड नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है। कई मतलब बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर होकर के पढ़ते हैं, कई मतलब उसको रीड अलाउड को जब वो बीप का साउंड बजता है तो खुद स्ट्रेस में चले जाते हैं। क्यों भाई, सिंपल सा टॉपिक है, स्क्रीन पे है, देख के पढ़ना है। प्रॉब्लम कहां है, थोड़ा रिलैक्स होके पढ़ो, आपका रीड अलाउड बढ़िया ही जाएगा। अब जैसे मैं इसके अंदर बात करूं तो मैंने आपको बता दिया कि रीड अलाउड को रिलैक्स होके पढ़ो, जहां पे हमें लगता है वहां पे हल्का सा पोज लो। बस माइंड में 2-3 बातें रखो जो मैंने आपको बताई है, जो पोज कहां पे लेना है। और दूसरा, मैंने आपको ये बताया कि पोज लेने के अलावा आप पोज कहां पे लेते हो वो चीज आपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा रिलैक्स होके पढ़ना है, आपने स्ट्रेस नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि सर बीप का साउंड बजते ही हमारे हार्ट में बीट बजने लग जाती है, पता नहीं कैसे पढ़ा जाएगा। ऐसा मत करो। 2-3 सेकंड का आपके पास टाइम होता है, पढ़ना शुरू कर सकते हो इजीली, ठीक है। एकदम से फंबल मत हो कि रीड अलाउड पढ़ना है, हाय कैसे जाएगा, नो। और अगर कहीं भी रीड अलाउड के अंदर मान लो 6 रीड अलाउड्स हैं, उसमें से 1-2 रीड अलाउड डिफिकल्ट आ गए तो आप हाफ रीड अलाउड भी पढ़ सकते हो, हाफ रीड अलाउड भी पढ़ सकते हो। लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि जब आप हाफ रीड अलाउड पढ़ते हो, वो जहां से भी पढ़ रहे हो क्लियर पढ़ो, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो। पूरा रीड अलाउड पढ़ने में, डिफिकल्ट रीड अलाउड में आप क्या मिस्टेक करते हो, आप गलत भी पढ़ते जाते हो, सही भी पढ़ते जाते हो, तो वो पूरा पढ़ा आपका बेकार हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। इसलिए आप पेपर के अंदर भी अगर 1 या 2 रीड अलाउड डिफिकल्ट आते हैं तो हाफ भी पढ़ सकते हो, नो डाउट। और इसके अलावा मैंने आपको 8 से 12 वर्ड, और अगर उसके बाद में चलते रीड अलाउड के अंदर कहीं ना कहीं मैंने बोला कि डिफिकल्ट स्पेलिंग है तो स्किप। ये पॉइंट्स जस्ट माइंड में रखें। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था आपने इसको बढ़िया से इंजॉय करना है ना। अब देखो, इफ यू स्पीक 1 वर्ड रॉन्ग, अगर आप रीड अलाउड के अंदर 1 वर्ड गलत बोलते हो तो आपका 1 नंबर रीड अलाउड में कम हो जाता है। क्यों भाई, मैं वर्ड क्यों गलत बोलूं। मान लो 6 रीड अलाउड आए, मैंने बोला 35 मार्क्स है, जो 36 मार्क्स है इसके रीडिंग में जाएंगे, तो मतलब ईच रीड अलाउड में कितने हो गए, 5 मार्क्स। आपने 5 वर्ड गलत बोल दिए 1 रीड अलाउड के अंदर, तो रीडिंग में हम जहां पे नंबर की एक्सपेक्ट करेंगे उतने नंबर नहीं आएंगे। तो आप ऐसी कंडीशन में आप जो वर्ड आपको डिफिकल्ट लगता है, जो आपसे नहीं बोला जा रहा, वो वर्ड स्किप कर दो, बस शुरू वाली बात को ध्यान में रख करके। ये बात जस्ट माइंड में रखना। अब आगे बात करें कि मैंने आपको लिखा कि इफ यू स्पीक 1 वर्ड रॉन्ग इन रीड अलाउड 1 मार्क इज डिडक्टेड। उसके अलावा रीडिंग स्कोर टोटल मार्क्स कितने होते हैं कि पर रीड अलाउड के 5 मैंने माना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इस चीज को माइंड में रखना है। वर्ड में बी स्पीक विच इज डिफिकल्ट टू स्पीक, वर्ड में बी स्किप, कि वर्ड आप स्किप कर सकते हो जो डिफिकल्ट है बोलने में। डोंट शो ड्रामा, स्पीक मॉडरेट स्पीड।
कई स्टूडेंट्स की आदत होती है जब वो रीड अलाउड पढ़ते हैं, अगर तो सिंपल रीड अलाउड हो जाता है तो खुद को ब्रिटिश समझने लगते हैं, अंग्रेज के एक्सेंट में पढ़ते हैं। और कई बार जब डिफिकल्ट रीड अलाउड आ जाता है तो मतलब उनकी खुद की वॉल्यूम मुंह से नहीं निकलती। ऐसा काम आपने नहीं करना, आपने खुद की नेचुरल रोबोटिक वॉइस रखनी है, खुद की वॉइस में पढ़िएगा। यकीन मानिएगा, आप जो भी स्पीकिंग के अंदर मार्क्स चाहते हैं, रीडिंग के अंदर मार्क्स चाहते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन वॉइस आपकी नेचुरल होनी चाहिए। अगर आप बार बार वॉइस चेंज करोगे उसकी वजह से आपके नंबर दोनों जगह नुकसान है। तो वॉइस मत चेंज करना है, इस चीज का जस्ट माइंड में रखना। अब मैं पढ़ने का जो वे है वो भी मैं आपको बता रहा हूं, यानी कि नेटिव लैंग्वेज मतलब खुद की वॉइस में पढ़ना है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है सभी वॉइस कैच करता है। बट ऐसा नहीं है कि हमारा जो स्लैंग है वो पंजाबी या मारवाड़ी आ रहा है ना, थोड़ा हिंदी में मतलब थोड़ा एक्सेंट हमारा इंग्लिश हो, लेकिन पढ़ना खुद की नेचुरल वॉइस के अंदर है। अब मैं प्रैक्टिस के अंदर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके बताता हूं कि अपन ने प्रैक्टिस कैसे करनी है। जैसे सपोज दैट मैंने कोई रीड अलाउड निकाल लिया, ये निकाल लिया चैरिटेबल गिविंग, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपके सामने एक रीड अलाउड है, मैं इसको प्रिपेयर कर रहा हूँ। चैरिटेबल गिविंग हैज द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्म लिव्स एंड कम्युनिटीज, प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर दोज इन नीड एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, donating time, money or resource to charitable organizations can make a significant difference in the lives of others while also promoting a sense of purpose and fulfillment. Charitable organizations, okay, communities, promoting social influence difference. Charitable giving has the power to transform lives and communities, providing support for those in need and promoting social justice. Donating time, money or resources to charitable organizations can make a significant difference in the lives of others, while also promoting a sense of purpose and fulfillment. अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने इसको कैसे पढ़ा है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के पढ़ा है। मैंने कोई इतना फास्ट नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे माइंड में ये था कि मैंने वर्ड मेरे क्लियर जाने चाहिए और जो भी मैं बोल रहा हूं वो प्रॉपर वे से क्लियर होना चाहिए। मतलब मैं ना तो ज्यादा फास्ट पढ़ रहा हूं और ना ही ज्यादा स्लो पढ़ रहा हूं, जहां पे मुझे लग रहा है मैं वहां पे पॉज ले रहा हूं। मैंने कम्युनिटीज पे हल्का सा पॉज लिया, फिर मैंने जस्टिस पे पॉज लिया जहां पे लाइन खत्म हो रही थी, फिर मैंने इसके अलावा मैंने इस लाइन के अंदर जो है डोनेटिंग टाइम से लेकर के अदर्स तक कंप्लीट पढ़ा सेकंड लाइन में, फिर मैंने लास्ट में जो कनेक्टर वाइल था, वाइल से लेकर के फुलफिलमेंट तक कंप्लीट पढ़ा। मतलब जहां पे मेरे को लगा कि मेरा सांस फूलेगा या मेरे वर्ड टूटेंगे, वहां पे मैंने हल्का सा क्विक पोज लिया है। आप भी पोज लेकर के उसे प्रॉपर वे से सही पढ़ सकते हो, ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ना। अब मैं गर्ल्स और बॉयज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं कि बॉयज ने कितनी वॉल्यूम पे पढ़ना है, जो बात मैंने आपको बताई थी कि मैं लास्ट में बताऊंगा, और गर्ल्स ने कितनी वॉल्यूम पे पढ़ना है। गर्ल्स ने ट्राई करना है लो वॉल्यूम पे, मतलब ज्यादा हाई नहीं पढ़ना कि वो सोचेंगे रीड अलाउड, मतलब अलाउड पढ़े तभी नंबर आएंगे। ऐसी मिस्टेक मत करना, आपने वॉल्यूम अपनी लो रखनी है। गर्ल्स की वॉल्यूम जितनी लो होगी उतनी क्लियर जाएगा रीड अलाउड, और जो बॉयज हैं उन्होंने हाई वॉल्यूम मतलब लाउड पढ़ना है। लाउड का मतलब ये नहीं है कि मतलब छाती उठा दो, लाउड का मतलब हो गया कि एक मॉडरेट स्पीड, ना ज्यादा फास्ट और ना ज्यादा धीरे। जैसे मैं बॉयज के लिए बोलूं तो वो कैसे पढ़ेंगे, चैरिटेबल गिविंग हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म। समझ रहे हो मेरी बात को। अब मैं गर्ल्स की बात करूं, चैरिटेबल गिविंग हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म, मतलब एक नॉर्मल वॉल्यूम पे, नॉर्मल वॉल्यूम, फास्ट नहीं पढ़ना, उतना ही क्लियर जाएगा। इस आधार पे आप प्रैक्टिस करें, सही जगह पे पोज लें, वर्ड क्लियर पढ़ें, रीड अलाउड आपका 100% सही जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो है एग्जाम को लेकर के लिए आपके ज्यादा बहुत ही ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाली है, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि जिन बच्चों का एग्जाम है, जो घर पे रह करके प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी कोई भी वो प्रॉब्लम फेस ना करें एग्जाम के अंदर। इफ यू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।